ओके सो हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और किसके बारे में क्या होता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस देखा मैंने, वेक्टर स्पेस के कई क्वेश्चन लिखे, कई कई वैरायटी मैंने हमारे सामने पुट अप की। कम से कम 25 क्वेश्चन लिखते हैं, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर मैंने एक डिफिनीशन लिखी जिसका नाम था लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, उस डिफिनीशन को हमने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। उसमें भी मैंने कई क्वेश्चन पुट अप कर दिए तुम्हारे सामने। आज एक हम नई डिफिनीशन की बात करते हैं, नई डिफिनीशन की चर्चा करते हैं। वैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास जो वास्तव में जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर स्पेस में, वो वेक्टर स्पेस में केवल और केवल एक डिफिनीशन है। वो डिफिनीशन है एलसी। सी का ही रोल है, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं है। पूरी वेक्टर स्पेस में ही नहीं, पूरी लीनियर अलजेब्रा में केवल और केवल लीनियर कॉम्बिनेशन का रोल है, जो हमने लास्ट टर्म पे हमें डिफिनीशन बताई है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वेक्टर स्पेस, तो मैंने देख लिया कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, उसके बारे में देखा। हम जानना चाहते हैं कि क्या वेक्टर स्पेस के अंदर कोई एक ऐसा सेट बैठा है जो कि सेम प्रॉपर्टी रखता हो इस सब स्पेस के इक्वल प्रॉपर्टी रखता है। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है। ठीक है, हो सकता हो तो मगर अगर इसको एज अ फैमिली मान के चलते हैं कि हमारी फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली में देखा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि जो है तुम्हारा नेचर जो है तुम्हारी दादी की तरह है ना, तुम्हारा नेचर तुम्हारे बाबा की तरह है। तो जो नेचर है वो भी फैमिली में सेम होता है। तो हम भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्सन है या ऐसा सेट है जो इसके सेम प्रॉपर्टी रखता हो। सेम प्रॉपर्टी मतलब वेक्टर स्पेस फॉर्म करता हो। तो ऐसे जब भी कोई ऐसा मिलेगा मुझे कोई भी सेट, तो हम इस सेट का एक नया नाम लगाएगा। अच्छा, इस फैमिली का मेंबर है, तो ये जो फैमिली है वो ओवर एफ में वर्क कर रही है, तो सेम फील्ड के साथ ही होना चाहिए। सेम फील्ड के साथ अगर वेक्टर स्पेस हो गया, अगर ये वेक्टर स्पेस हुआ, तो इसी को हम सब स्पेस कहेंगे। कह रहे हैं कि सेम नेचर रखता हो, सेम नेचर की तरह मतलब वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तो हम इस सेट को सब स्पेस कहने लगेंगे। तो सबसे पहले हम यस लेंगे, वो हम एक सबसेट ले लेते हैं इस वेक्टर स्पेस का। इसके बाद ये सबसेट अगर 10 की 10 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और सेम फील्ड के साथ होल्ड करता हो तो हम कहेंगे कि ये सब स्पेस हो गया। ठीक है, तो मेन डिफिनीशन मेरी यही है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका इनसाइड कोई मुझे अगर एक सेट मिलता है जो वेक्टर स्पेस की तरह वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तो उसका नया नाम दे देते हैं, वो हमारे लिए सब स्पेस कहलाएगा। तो हेडिंग डालते हैं सब स्पेस। नाम का किधर हो? यस सर। बोला ना, बिना कहे जो है मुझे दिखते रहना चाहिए। जी सर। सब स्पेस। चलो बात करते हैं एक एक करके। बहुत ध्यान से बैठना, जहां तुम्हें ना समझ में आए ये फिगर भी बनाना, जहां भी डाउट हो हम पूरा समझा दिए। अब पूरा हम लैंग्वेज में लिखेंगे। लेट लेट यस बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर वेक्टर स्पेस ओवर field of, and if S is a S is a vector space, same field F, then then S is a subspace of vector space V. Vector space V. So S is a subspace of vector space V. तो वेक्टर स्पेस कहलाने लगेगा। जैसे एग्जांपल, if V equal to C over C is a vector space and एक W है जो रियल नंबर है, जो C का सबसेट है, एंड वी नो दैट W is a vector space over real number. My question is
can you say that W is a subspace of question mark? Answer. No. Answer is no. No. ओके, आंसर नो होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस तो है लेकिन उसी फील्ड में नहीं है। आर ओवर आर में है, ये आर सी ओवर सी में था, इसलिए आंसर नो। सब स्पेस नहीं है जबकि वेक्टर स्पेस है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि जो हमारे लिए फील्ड है वो इंपॉर्टेंट रोल करेगी यहाँ भी। तो आंसर नो पहले एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 2, if v इक्वल टू सी ओवर आर हो और w इज ओवर आर है, can you say that w is subspace now? w is subspace होगा। that is now yes। बात समझ में आई? सबको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. okay। now example third, ये हमारे लिए आर स्क्वायर है और ओवर आर है। w इसका एक सबसेट है x x plus 1 such that x belongs to r। this is a subset of r square। you say that w is a subspace of v। आंसर आंसर 0,0 तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। yes, since 0, 0 the w is not a vector space। वेक्टर स्पेस होगा नहीं तो सब स्पेस होगा कहां से? that implies w is not a subspace of सबस्पेस नहीं हो। तो जरूर हर एक सबसेट नहीं, सबसे सबस्पेस भी होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी सबस्पेस कहता है। अच्छा, अब बात यह है कि अरे यार अगर मेरे पास ऐसा हुआ कि हम कैसेट बैठा है तो W है और इसको मुझे सबस्पेस चेक करना है, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रॉपर्टी। तो कभी भी अगर कोई वेक्टर स्पेस पहले दिया गया है और उसका कोई इस सबसेट दिया गया W, अगर W सबसेट दिया गया है तो हम 10 प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे? केवल और केवल एलसी दिखाएंगे। एलसी ऑफ द W अगर W में चला गया तो पक्का है W सब स्पेस हो जाएगा। अगेन एलसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, फिर से आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके बाद थ्योरम 1 मेरे लिए आती है, फिर से एलसी, तो हम तुम्हें याद करा रहे हैं, फिर कह रहे हैं फिर से एलसी। सो थ्योरम क्या कहती है? हमने कहा लेट W इज अ, अच्छा कहीं कहीं W जो है हर बुक में नॉन इम्पटी लिखा होगा, हम कहीं नहीं लिख रहे, हम हमेशा सबसेट लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नॉन इम्पटी सेट हुआ और इम्पटी सेट हुआ तो वहां प्रॉब्लम क्या है? वेक्टर स्पेस नहीं होगा, वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं ऑटोमेटिक। तो इसलिए वो तो केस वैसे भी हट गया, उसको तो हम पहले चेक कर लेंगे। तो इसलिए हम हमेशा सबसेट लिखे दे रहे हैं कि W इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, then अनामिका किधर हो? W is a subspace if and only if AU plus BV belongs to W for all A comma B belongs to W। ओके, इफ एंड ओनली से जुड़ा हुआ, अगर सब स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और ये है तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, थिंक करते हैं क्यों, व्हाई, ओके, रीजन। पहले थ्योरम देखेंगे, हमें थ्योरम देखने लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिलहाल प्रूफ कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे, करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अपना माइंड डेवलप करना है। इसलिए ये नहीं देखना है यार प्रूफ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि सेक्शन सी तो टकरा ही जाएगा। सो थिंक अबाउट दैट वन, व्हाई विल वी प्रूव दैट वन। तो नंबर 1, अगर हम अब इफ एंड ओनली से लिखा हुआ है तो इसको हम दोनों साइड से प्रूव करते हैं।
ये साइड आता है तो ये भी होगा, ये साइड होगा तो ये भी होगा। पहला पार्ट अगर हम प्रूव करते हैं, पहले पार्ट की अगर हम प्रूव की बात करते हैं तो पहले पार्ट में गिवन W is a subspace, we will do that A plus comma B belongs to F and U comma B belongs to F। तो मुझे लगता है इस साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर W इज सब स्पेस, तो सब स्पेस है तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करेगा और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों कंबाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा, AU प्लस BB। हमने कहा कैसे, सिंस, जिनको नहीं समझ में आ रहा लिख के दिखा रहे हैं, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा, सिंस यू, अगर मुझे दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है हर एक के लिए, तो हमने कहा अगर यू बी डब्ल्यू में हुआ तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बिलोंग्स टू डब्ल्यू होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड टू एफ और डब्ल्यू सब स्पेस, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा तो वास्तव में ये भी वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का एडिशन भी होल्ड करेगा बाय वेक्टर एडिशन, सिंस W is a subspace। एक साइड से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे सिंपल डिफिनेशन लगा दी और एक साइड प्रूव हो गया। दूसरी साइड से मुझे प्रूव करना है कि अगर ये दिया हो तो ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब अगर ये गिवन है तो मुझे सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस का मतलब है मुझे प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि W जो हमारे लिए है वो सब स्पेस होगा। इसके मतलब हमें 10 की 10 प्रॉपर्टी दिखानी है, तो मुझे ये लेके चलना है AU plus BB belongs to W for all AB belongs to F and U comma B belongs to W हो जाए। तो गिवन अब की बार मुझे ये है और ये प्रूव करना है। अच्छा, ये गिवन है तो मुझे दिखाना है 10 प्रॉपर्टी, तो हम कई प्रॉपर्टी ऐसे में बताते हैं, केवल 2 प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बात करते हैं वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो सिंपल गिवन, अब की बार गिवन है मुझे कि AU plus BB belongs to F and U comma B belongs to W। तो 2 प्रॉपर्टी की बात करें वेक्टर एडिशन की, तो पर्टिकुलर सभी A और B के लिए होल्ड करता है, तो पुट अप A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1, ये हम पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या मिल गया, AU plus B belongs to वेक्टर एडिशन होल्ड, वेक्टर एडिशन हो। नंबर B दूसरे पार्ट में लिख सकते हैं, B इक्वल टू 0 पुट कर, किसके लिए भी होल्ड कर रहा है, सबके लिए होल्ड कर रहा है, तो AU belongs स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी होल्ड करेगा। अब अदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट अगर W के हैं तो W किसका सबसेट है, V का सबसेट है, तो अदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सभी ऑटोमेटिक होल्ड करेगी एसोसिएटिव, क्योंकि अगर W में एसोसिएटिव W के मेंबर में AU प्लस B प्लस W अगर है तो वो B में भी है, वो B में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है बिकॉज़ B इज वेक्टर स्पेस, दैट मींस W इज ये तुम लोगों को लिखना है, मैंने लिखा नहीं है। W is a vector space. W is a vector space over that field F is a subspace of V। इसके मतलब अल्टीमेट हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हम सिंपल A की बात कर रहे हैं, कौन सी, कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी वेक्टर स्पेस की अगर हम बात कर रहे थे तो वेक्टर स्पेस W सब स्पेस V का हुआ, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए केवल और केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वास्तव में फिर से निकल के आया कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस होता है तो हमें सिंपल केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी देखनी है, वो देखना है ओवर F हुआ, उसका कोई भी सबसेट हुआ, और वो सबसेट हमारे लिए अगर W हुआ और मुझे W को दिखाना पड़े कि ये सब स्पेस है कि नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि W हमारे लिए LC होल्ड करे, ओके, क्योंकि हमने वास्तव में AU नथिंग बट दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W गोइंग टू द W। अगर ऐसा हो गया और विद F के साथ तो फिर से वेक्टर स्पेस हो जाएगा। इसके मतलब हम ये कह रहे हैं कि LC फिर से हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ने फिर से रोल किया, ठीक है, तो उसे सब स्पेस हमारे लिए हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, यस और नो, नहीं, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई W है और W है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल,
जिसको मैंने Pn(x) कहा था, a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट Anx पावर n, ओके, आर ai बिलोंग्स टू f, और हम V है सेट ऑफ ऑल फंक्शन f such that f to f, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। तो ये सब स्पेस है और ये मुझे पता है पहले से, ये वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड f। अब लिखेंगे नहीं बिकॉज वी नो दैट दैट इज अ वेक्टर स्पेस। तो अगर वेक्टर स्पेस है ये ऑफ दैट V, आल्सो सब स्पेस ऑफ V। कोई प्रॉब्लम किसी को? No. सो नाउ सेकंड वन, W इक्वल टू, अगर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, मान लिया हमने लिखा a1 a2 डॉट डॉट an और सच दैट a1 Rn का, you know that Rn b equal to Rn over R is a vector space। अब ये इसका सबसेट है, अगर इसका सबसेट है तो सब स्पेस है कि नहीं मुझे ये चेक करना है। तो देखते हैं सब स्पेस है कि नहीं। सिंपल, 0 दिखा दो 0 होगा। नंबर 2, 2 दिखाने हैं केवल, u दिखाओ v दिखाओ, उनसे au दिखाओ vu दिखाओ। तो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुम उसको अलग अलग दिखा सकते हो, इसके मतलब फिर से इसमें दिखा सकते हो क्या कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग। तो पहले u ले लो, हमारे पास u belongs to u comma v belongs to w, that implies u equal to a1 a2 dot dot an and v equal to v1 v2 dot dot vn। here a1 equal to twice v2, तो u plus v में होल्ड करना चाहिए। चेक द u plus v, u plus v equal to, you will get a1 plus v1 dot that one, so a1 plus v1 equal to a1 की वैल्यू है twice a2 plus v2, that means u और u plus v belongs to the vector addition hold। yes, similarly scalar multiplication, so similarly scalar multiplication is also hold, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। दैट मींस W is a subspace of, example number 4 or 5 I don't know, W equal to a1 a2 dot dot an such that a1 equal to, so is W a subspace of this Rn का। now since 0 0 0 belongs to W, I have no problem, so W not equal to 5। नंबर फर्स्ट, होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, ओके। देखना, देखा a1 a2 ऐसे है जो a1 a2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो a2 अगर हमने 1 चूज किया तो इसको 1 चूज कर लेते हैं, 1 1, ठीक। अदर एलिमेंट क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड एक और एलिमेंट ले लिया, यहाँ 2 रख लिया तो a2 4 हो जाएगा, ओके। और ये दोनों डब्बे होंगे, सिंस नंबर एडिशन we can add the both, ऐड करेंगे मेरे पास आएगा 5 और 3 और डॉट डॉट an प्लस b। अब होना चाहिए नॉट बिलोंग्स टू w, दैट मींस w इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ Rn। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर हाँ, क्या बोल रहे हो रमसा? सर हम ये कह रहे हैं कि ये a1 इक्वल टू a2 स्क्वायर था, हाँ, तो हम लोग ने पहले तो 0 एलिमेंट को दिखाया, 0 तो होगा, ये क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 रहेगा। हाँ वो तो ही ठीक है, लेकिन तो फिर वो उसको लिया क्यों उन्होंने, 0 को क्यों दिखाया उन्होंने? ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक। हाँ तो जब इनको जोड़ा तो क्या आया?
फाइव 3, तो ये किस कौन सी पोजीशन ली है? दूसरी पोजीशन। तो इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ 9 होना चाहिए था। बात समझ में आई? है कितना? 5 तो W में नहीं होगा। ओके, एग्जांपल नेक्स्ट। W है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n cross n over f. The question is, can you say that subspace of आंसर? देखते हैं क्या होगा। 0 होगा। यस, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स होगी। 0 हाँ। 0 का ट्रांसपोज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 0 5। पहला टर्म। दूसरा दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। ले अच्छा, अगर ए डब्ल्यू में होगा तो कैसे पहचानेंगे कि ए डब्ल्यू में? ए डैश ए। यस, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अच्छा, मेरा टारगेट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, दैट इज ए प्लस बी होता है। दैट मीन ए प्लस डब्ल्यू इज अ सबस्पेस। डब्ल्यू इज सेटिस्फाइड वेक्टर एडिशन। नंबर 3, that A belongs to W and K A का transpose is equal to K A transpose is equal to K A. That implies K belongs to W. That means scalar multiplication. Hold. Okay. Yeah. Huh? The next example. W equal to RR function such that there exists M belongs to real number. Mod of F is R equal to M. That is subset of B. Function का subset is subspace of आंसर। यस, नाउ टेल मी, होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ करके। सभी एग्जांपल करो जो लिख रहे हैं। कौन से है कौन से नहीं है बताना है। तीनों बताओ। हेलो, कौन कौन से हैं? कौन कौन से है? आप बात तो ऑन करो। पहला वाला है। है? पहला है। पहला है। पहला है, ठीक। दूसरा ये भी है। दूसरा भी है। तीसरा? तीसरा तीसरा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग अल्फा वो ले ले मतलब नेगेटिव। माइनस का क्यों नहीं होगा? नेगेटिव होगा। अल्फा अगर सर वो ले वो लेंगे स्केलर माइनस। मल्टीप्लिकेशन नहीं होल्ड करेगा। मल्टीपल होल्ड नहीं करेगा। कैसे? मान लो एफ हमारे पास है कोई ऑड फंक्शन जहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो आना चाहिए क्या है? अल्फा अल्फा एफ एक्स जो है वो भी माइनस ऑफ फंक्शन आना चाहिए, ठीक। तो -2 लग दो
-2 या हम -x का मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस पहले से है और माइनस ना, कहाँ प्रॉब्लम? अरे ये अल्फा अल्फा ही नहीं जाए, निगेटिव तो वैसे बाहर आ जाए। मतलब सी मतलब जो अल्फा ले रहे हैं वो वैसे ही रहना चाहिए। क्यों? तो ये तो होता ही है, अल्फा तो अल्फा ही रहना चाहिए ना। हाँ तो -2 तो रहेगा ही रहेगा, एक माइनस उसमें जाना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, अल्फा एफ हमेशा हर एक के लिए ऑड फंक्शन होना चाहिए, तो होगा अल्फा एड, क्यों नहीं होगा? अगर एफ ऑड है तो अल्फा एफ -x होगा, ठीक मान लिया, माइनस एफ ऑफ अल्फा एफ, दैट इज अगेन ऑड फंक्शन, अल्फा कुछ भी हो, अल्फा यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव है, दैट मींस ऑड फंक्शन होल्ड करेंगे। हाँ, और कोई रीजन? हाँ अनामिका? नहीं सर, नहीं है, क्यों? सर क्यों नहीं है? हमारा तो हो गया था पहले ही। तो तुम्हारा ऑड फंक्शन हो गया था, अच्छा हो गया था। और किसी का ऐसा जिसको ना आया, मतलब ना हुआ हो किसी का आंसर, नो हुआ? अगर नो है तो क्यों है, रीजन? यस यस, ओके, नो नहीं, ऐसा ही होगा, ठीक, सभी प्रॉपर्टी होल्ड है, दिस इज आल्सो आंसर यस। ओके, ये भी होगा, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ इवन फंक्शन और आर वेक्टर स्पेस, सब स्पेस। ओके, ये आवाज आ रही है? यस और नो? आ रही है सर। हाँ, तो जो वेक्टर स्पेस है ना, दोनों होंगे, सब होंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सब। हाँ, ऐसा कोई नहीं जो नहीं होगा, सब होगा, ठीक। ओके, नाउ हमारे पास W है ABC, स्क्रीन नहीं दिख रही सर हमें यहाँ। ए प्लस, सर हमें भी नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या कह रहे हो? ओ दिख अच्छा, रही है, स्क्रीन दिख बोर्ड रही नहीं है, दिख रहा। हाँ बात सुनाई दे रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक ठीक, कभी आ गई स्क्रीन? नो आ गई ना? नो नहीं आया यार की? नहीं आया सर, काला